नमस्कार, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे वीडियो का विषय है पाठ 12 वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी, जिसके लेखक हैं गोविंद कुमार गुंजन जी। गोविंद कुमार गुंजन एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। इनकी 3 किताबें और 200 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। उपन्यास पंखों पर आकाश के लिए इन्हें बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार भी मिला है। कहते हैं आदत कभी नहीं जाती, लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आदमी की आदत उसके अपने ही पालतू जीव बदल देते हैं। गाय रंभाती है तो किसान चारपाई छोड़ देता है, मुर्गा बांग देता है तो लोग नींद से जाग जाते हैं। हमारे कथा नायक भी जो देर तक सोए पड़े रहने की आदत से मजबूर थे, उन्हें कैसे एक छोटी सी चिड़िया जगाती है, सुबह की मीठी ताजी हवा के स्पर्श का सुख दिलाती है और अल सुबह उठने की आदत डाल देती है। इस संस्मरण में लेखक ने एक प्राकृतिक अलार्म घड़ी के बारे में बताया है, जो एक छोटी सी चिड़िया है, उन्हें समय पर जगाती है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। अब मोबाइल फोन में अलार्म उपलब्ध रहने से अलार्म घड़ियों की बाजार में मांग घटने लगी है, परंतु एक समय घरों में अलार्म घड़ी महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। परीक्षा के दिनों में सिरहाने रखी अलार्म घड़ी भोर में जगाती थी। सुबह जल्दी यात्रा करनी होती तो रात को घड़ी में अलार्म लगा देते थे, ताकि सुबह समय पर उठा जा सके। अलार्म घड़ियां बहुत काम आती थी, परंतु आज जैसे हर किसी के पास मोबाइल फोन है, कुछ इसी तरह पहले सबके पास घड़ियां उपलब्ध रहती थी। कलाई पर घड़ी एक उपहार हुआ करती थी। परीक्षा में पास होने पर और कॉलेज में दाखिला होने पर बच्चों को घड़ी दिलवाई जाती थी, तो शादी में दूल्हे को ससुराल पक्ष वाले घड़ी अवश्य देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की परंपरा थी। हम लोग कहते थे कि सेवानिवृत्ति के बजाय नौकरी लगने पर विभाग द्वारा पहले ही कर्मचारी को एक घड़ी भेंट में दी जानी चाहिए, ताकि वह समय पर अपने काम पर उपस्थित हुआ करे। लेखक कहते हैं कि मुझे पहली बार कलाई घड़ी तब मिली थी जब मैंने कॉलेज में प्रवेश पाया था, और पहली अलार्म घड़ी भी मुझे कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार स्वरूप मिली थी। उस अलार्म घड़ी में चाबी भरकर अलार्म की घंटी बार बार बजाकर उसके सम्मोहक प्रभाव को मैं बहुत गहराई तक महसूस करता था। वह मुझे जागृत करने वाली ध्वनि थी, जो रोमांचित कर देती थी। उस ध्वनि का नशा और स्वाद अब महंगे से महंगे अलार्म ध्वनि वाले मोबाइल फोन से भी नहीं मिलता। संवेदना के स्तर सदैव एक जैसे नहीं रहते। कभी उनकी सघनता घट जाती है, तब बड़ी बड़ी बातें भी उतना रस नहीं देती। यह सब मानवीय मनों की संवेदनाओं का खेल है। जिन दिनों हमारे पास कोई घड़ी नहीं थी, तब पिताजी कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो, तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ कि सुबह मुझे इतने बजे उठा देना, बस फिर तुम्हारी नींद सुबह उतने ही बजे खुल जाएगी। बचपन में कितनी ही बार इस फॉर्मूले को अपनाया और सही पाया था। तकिया हमारी बात सुनता है और ठीक समय पर हमें जगा भी देता है। यह कौतूहल भरा आश्चर्यजनक अनुभव बहुत अच्छा लगता था, भले ही तब उसका रहस्य हमें पता नहीं था। मुझे सुबह सुबह उठकर पढ़ना रास नहीं आता था। रात में देर तक पढ़ना सुहाता था। रात्रि के एकांत में मध्य रात्रि से भोर तक पढ़ते रहना और सुबह सुबह नींद आने पर देर से उठना मेरी आदत होती जा रही थी। कई बार रात को 2 या 3 बजे तक पढ़ने के कारण सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती थी। ऐसे में सुबह का सौंदर्य सिर्फ कविताओं में ही महसूस किया जाता था। पुरस्कार में मिली वह अलार्म घड़ी जब खराब हुई तो फिर सुधर नहीं सकी। आज भी वह 3 दशकों से अधिक समय से मेरे पास बंद हालात में है। वह अब सुधरने योग्य नहीं रही, परंतु मैं भी कहाँ सुधरने लायक बचा था। देर रात तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना एक अभ्यास ही बन गया था।
वह 80 का दशक था। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। पहली बार घर से निकला था। एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। अकेले रहने का यह पहला पहला अनुभव। कमरे में मैंने महादेवी, पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें फ्रेम करवाकर टांग दी थी। एक तरफ गुसाई तुलसीदास जी का चित्र, अपनी पुस्तकें और अपना एकांत। रातें जाग जाग कर बिताना, कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना जैसे स्वर्ग में जीना था। परंतु अपने उस एकांत में रात में जागने की राक्षसी प्रवृत्ति के कारण फिर सुबह जल्दी उठना मुश्किल होने लगा। पड़ोसी कृपा करके दरवाजा खटखटाते तो नींद खुलती। देर सबेर दफ्तर पहुंचता। अलार्म घड़ी भी नहीं थी और न ही खरीदने का ख्याल आया। मोबाइल फोन तो तब देखे भी नहीं थे। बच्चों, इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में।